नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन 3 गलतियों के बारे में जो हर इंसान ब्रेकअप हो जाने के बाद करता है। और ये 3 गलतियां मेरे दोस्त अगर आज तुमने नहीं रोकी तो ये गलतियां तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी, बर्बाद करके रख देंगी। तो मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाने के बाद यूं तो लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन ये 3 गलतियां कॉमन है। तो क्या है वो 3 गलतियां, बात करेंगे इस वीडियो में और साथ में ये भी समझेंगे हमारे दोस्त ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर तुम्हें सुनता क्यों नहीं है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त तुम्हारा अगर हाल फिलहाल में अगर ब्रेकअप हुआ है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा और तुम्हारे इस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। और इसके बाद भी तुमको लगता है कि बात करनी चाहिए तो तुम कॉल बुक कर सकते हो मेरे दोस्त, वरना तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो मेरे दोस्त सबसे पहली गलती आती है उस इंसान को बार बार कॉल या मैसेज करना। कॉल या मैसेज मेरे दोस्त तुम उस इंसान को क्यों करते हो, किस रीजन से करते हो, क्या सोच के करते हो कि उसका रिप्लाई आ जाएगा, वो मान जाएगा। मेरे दोस्त कितना टाइम हो गया तुम्हारे ब्रेकअप को? 1.5-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना हो चुका है ब्रेकअप को। वो इंसान माना? आज तक वो इंसान माना? मुझे कमेंट करके बताओ, किसी का भी एक्स मान गया रिक्वेस्ट करने से, कॉल मैसेज करने से किसी भी एक्स का रिप्लाई आया होगा, लेकिन वो रिप्लाई नेगेटिव ही होगा। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जिन्होंने मैसेज किया हो और उनके एक्स का पॉजिटिव रिप्लाई आया हो? नहीं आता मेरे दोस्त। अगर एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करके उसका पॉजिटिव रिप्लाई आता तो मैं तुमसे यही बोलता कि तुम एक काम करो कि डेली 100 मैसेज उसको करो, कर डालो उसका मैसेज, उसका इनबॉक्स हैंग कर दो, उसका व्हाट्सएप हैंग कर दो मैसेज करते करते। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, तुम्हारे कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता। एक्चुअली पता है क्या होता है, तुमने खूब लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेजा कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, उसको कितना चाहते हो, कितना तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो क्या होता है ना, उसको तुम मैसेज कर देते हो तो वो इंसान तुम्हारा मैसेज देखता नहीं है, क्योंकि उसको मतलब उलझन होती है तुम्हारा मैसेज देख के। एक तो वैसे ही तुमसे वो इंसान पीछे छुड़ाना चाह रहा है, ऊपर से तुम एक पन्ने का उसको मैसेज लिख रहे हो दयनीय बन के उसके सामने, तो उस इंसान को क्या प्यार तो आएगा नहीं, दया भी नहीं आएगी। वो इंसान एकदम डर जाएगा तुम्हारे मैसेज देख के, तो वो पढ़ता नहीं है, सीन कर लेता है तो भी छोटा सा रिप्लाई दे देता है, या फिर वो भी नहीं देता है। और तुमको क्या लगता है तुम्हारे एक पन्ने का मैसेज पढ़ता है? तुमने क्या समझा है कि वो इंसान इमोशनल बैठा हुआ है कि तुम एक पन्ने का मैसेज लिख के भेजो, उसकी एक एक लाइन वो इंसान ध्यान से पढ़े? कुछ नहीं पढ़ता है, उसे सिर्फ इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है वो मैसेज देख के। उसको लगता है भैया उसने क्या बवाल पाल लिया है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है। हो सकता है सुनने में कड़वा लग रहा हो, लेकिन अगर कोई इंसान मना कर रहा है तुमको, उसको लगा था तुम कॉल मैसेज कर रहे हो, ऐसा ही फील हो रहा है उस इंसान को। जैसे तुम्हारे पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है कि भाई तुम्हें ब्रेकअप का पेन हो रहा है, तुम्हें ब्रेकअप से दिक्कत है, तो उसको भी प्रॉब्लम है कि भाई उसको रिलेशनशिप में दिक्कत है, भाई उसका मन नहीं है जैसा तुम्हारा मन है, तुम एकदम कॉल मैसेज करके एकदम परेशान कर दे रहे हो उस इंसान को। भाई उसको एट द टाइम नहीं सुनना है। तो कॉल मैसेज तुम मेरे दोस्त अगर करते हो तो तुम सिर्फ अपने आप को पीछे ले जा रहे हो, कॉल मैसेज करके अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा रहे हो, कॉल मैसेज करके सिर्फ तुम अपनी इज्जत का फालूदा निकलवा रहे हो, ठीक। और उस इंसान को एकदम यकीन दिला रहे हो कि उसने ब्रेकअप करके बहुत बढ़िया किया, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम शांत नहीं बैठ रहे हो, तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, तुमने जिद पकड़ ली है कि तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए तो चाहिए। तो तुम्हें अपने एक्स पार्टनर के इशारों पे नहीं नाचना, तुम्हारा पार्टनर है वो, 50-50% का एफर्ट दोनों लोगों को होता है, तो मतलब 50% का एफर्ट उसको भी लगाना है। वो सिर्फ राजा की तरह बैठ के उसे मजे नहीं लेने हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो बात ना बंद हो जाए, तुम कैसे रहोगे, इस लालच में तुम उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करते हो। तुम अगर कॉल मैसेज कर रहे हो कि सबसे बड़ी गलती तुम्हारी साबित हो जाए कि बंद कर दो उस इंसान को कॉल मैसेज, आज ही बंद कर दो, उस इंसान के होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन वही काम तुम नहीं कर पाते हो, और सिर्फ इसी हरकत की वजह से वो इंसान तुमसे और दूर जा रहा है, नहीं भाव दे रहा है, उसको पूरी दुनिया भाव नहीं देगी तब भी वो इंसान नहीं पूछ रहा है, और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से वो अपनी गलती भी रियलाइज नहीं कर रहा है। तो मेरे दोस्त अगर तुम मुझसे बार बार कॉल मैसेज कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, इसे फौरन करना बंद कर दो। साथ ही बढ़ते हैं गलती नंबर 2 की तरफ, जो कि है तुम खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हो। तुमको क्या लगता है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद सारी गलती तुम्हारी ही है, तुमने कुछ ऐसा उसको बोल दिया है जिससे वो इंसान नाराज होकर चला गया है। जब से ब्रेकअप हुआ है तुमने उसको 1000 मैसेज कॉल कर दिए हैं, इतनी बार तुम हजारों बार उसको मना चुके हो, विनती कर चुके हो, वो तो इंसान मान रहा नहीं है, एटीट्यूड अलग दिखा रहा है, गलती खुद कर रहा है, सॉरी तुमसे बुलवा दे रहा है। तुम क्या छोड़ के जा रहे हो? तुम्हारी उसने ये हालत कर दी, क्या तुम छोड़ के जा रहे हो? सारे वादे तोड़ दिए, क्या तुम छोड़ के जा रहे हो? तो वो इंसान तुमको कैसे छोड़ के जा सकता है? वो इसलिए छोड़ के चला जा रहा है क्योंकि तुमने उसको आजादी दे रखी है, छूट दे रखी है कि वो इंसान तुम्हारे पर कितना भी अत्याचार करे तुम बर्दाश्त करो। एक बात समझ लो मेरे दोस्त, जिस दिन तुम खुद को समझ गए, जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी पावर क्या है, जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी भी एक इम्पोर्टेंस है, जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुमने उसको छोड़ के खुद को प्रायोरिटी बना लिया है, उस दिन उस इंसान की तुम हालत देखना, कैसे वो इंसान पाने के लिए तुम्हें तड़प जाता है। लेकिन वो इंसान वो चीज़ तुम होने ही नहीं दोगे कि तुम लगातार तुम उसको कॉल मैसेज करते रहोगे, तुम तब तक करोगे जब तक तुम्हें हर जगह से ब्लॉक ना कर दें।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर जगह से ब्लॉक हो चुके हैं। अब तो बैठना पड़ रहा है ना मेरे दोस्त, हर जगह से ब्लॉक हो गए हो, क्योंकि वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि तुम्हारी आवाज सुन के तुमको ब्लॉक कर देता है। तुमने किसी के नंबर से उसको कॉल कर लिया, जहां उसने तुम्हारी आवाज सुनी तुरंत उठा के ब्लॉक कर दे रहा है। वो इंसान क्यों कर दे रहा है? उसके पास भी अपने लॉजिक है कि भाई उसे रिलेशनशिप में नहीं रहना, जिद है, गर्ज तुम्हारी है मेरे दोस्त। यहाँ पे तुम्हें जाना, तुम्हें अपनी गर्ज की वजह से उस इंसान की हर बातें मान नहीं लेनी है मेरे दोस्त। तो अगर तुम इस चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी गलती है हर चीज और तुम्हारी गलती से ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं। अपने आप को ब्लेम देना बंद करो, अपने आप को करेक्ट करना बंद कर दो, अपने आप को उसके हिसाब से चलाना बंद कर दो। अपने अंदर कुछ बदलाव करना है ना, तो अपने आप को खुद की प्रायोरिटी बना लो कि सबसे पहले तुम हो, उसके बाद कुछ भी है। तुम्हें उसके पीछे प्यार में नहीं भागना। अगर उस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप किया है, अगर उसने 2 कदम पीछे खींचे तो तुम 4 कदम पीछे खींचो। सबसे ज्यादा कुछ करना ही है तो तुम अपने ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो। जो तुम अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो, जो सारी चीजें छोड़ के तुम सिर्फ एक्स पार्टनर का मंथन करते हो, उस इंसान को ऑनलाइन स्टॉक करते हो, उस इंसान को ऑनलाइन चेक करते हो, उसकी एक्टिविटीज देखते हो, ये सारी चीजें बंद कर दो मेरे दोस्त। करना ही है तो तुमको तत्काल प्रभाव से असर दिखने लग जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती मेरे दोस्त तुम यही करते हो, जो तुम अपने आप को ब्लेम करते हो। तुम अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो, तुम्हारी 50% चीजें वहीं ठीक हो जाएंगी। साथ ही बढ़ते हैं गलती नंबर 3 की तरफ, जो कि है ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर की लाइफ में झांकना। मेरे दोस्त, जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, वो इंसान तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देता है, मना कर देता है, रिप्लाई नहीं आता, तो तुम क्या करते हो? एक फेक आईडी बना के उस इंसान को स्टॉक करते हो। नहीं कुछ मिलता है तो तुम व्हाट्सएप पे उसको ऑनलाइन ऑफलाइन ही देखते हो कि ऑनलाइन कब आ रहा है, ऑफलाइन कब आ रहा है। ये क्यों करते हो मेरे दोस्त? क्या चाहते हो वो इंसान ऑनलाइन आके तुमसे बात करे? क्या चाहते हो वो इंसान स्टेटस डाले कि वो ब्रेकअप की वजह से दुखी है? क्यों दुखी होगा भाई? उसको तो आज़ादी मिली है। और तुम जो बार बार मैसेज कर रहे हो, तुम उसको सर दर्द बन रहे हो। तुमको क्या लगता है कि रात में 2 बजे सोच रहा होगा कब तुम्हारा मैसेज आए, कब तुम्हारा वो रिप्लाई करे? अरे भाई, वो इंसान रिप्लाई नहीं करने वाला, और ना तुम्हारे हिसाब से वो इंसान चलने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि तुम कहीं गए नहीं हो। हर जगह से उस इंसान को लात पड़ जाएगी, तुम तो हाजिर ही हो, तुम सब कुछ अभी भूलने को तैयार हो, तुम रेडी हो आज भी। तो उस इंसान की अगर लाइफ में तुम झांक रहे हो, तो तुम सिर्फ अपने आप को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं जो तुम्हारे मन का हो। वो इंसान खुश रहेगा तो तुम्हें दिक्कत होगी, तो वो इंसान हंसती हुई फोटो डालेगा, तुम्हें दिक्कत होने लग जाएगी। कोई इंसान कमेंट करेगा, उस पर दिक्कत होने लग जाएगी। और किसी इंसान ने दिल बना दिया तो फिर तो हालत ही खराब है तुम्हारी। सोच सोच के तुम अपना दिमाग ही खराब कर लोगे। तो उस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हें झांकना नहीं है सब, क्योंकि वो इंसान सेलिब्रिटी नहीं है। अपने जीवन का वैल्यूएबल टाइम तुम्हें उसको स्टॉक करने में बर्बाद नहीं करना है। कर में सब कुछ गंवा दिया है और वही इंसान छोड़ के चला गया। पूरी दुनिया तुमने उसके चक्कर में छोड़ दी, आज वो उसने तुमको छोड़ दिया है। तो अगर जब भी तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करोगे, जब भी अपनी वैल्यू खत्म करोगे तो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी है। और अगर ये गलती बार बार कर रहे हो कि उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है झांक रहे हो, तो मेरे दोस्त उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ तुम अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हो। कर तुम वैसे भी कुछ नहीं पाओगे। मान लो उस इंसान की तुमने प्रोफाइल पे स्टॉक किया और तुमने पाया कि वो इंसान थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, जाके किसी रेस्टोरेंट में वो इंसान बैठा हुआ है, थर्ड पर्सन को लिख रहा है प्रॉपर कैप्शन में कि वो डेट कर रहा है। क्या कर लोगे मेरे दोस्त? थोड़ा सा चिल्लाओगे, हाय तौबा मचाओगे, शांत हो जाओगे। उसको कुछ बोलोगे तो वो इंसान सुनेगा नहीं है। बहुत ज्यादा करोगे तुम्हारे सामने डेट कर लेगा। वो तो वैसे भी ओपन डेट कर रहा है, वो तो वैसे भी ओपन ऑनलाइन डेट कर रहा है, बता रहा है पूरी दुनिया को। क्या कर लोगे तुम उससे? लेकिन तुम उसको कुछ बोलोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने अगर तुमको कुछ बोल दिया तो तुम्हारी पूरी रात खराब हो जाएगी। रात भर उस इंसान को सोच के तुम अपना दिमाग खराब कर लोगे। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है मेरे दोस्त। और अगर उस इंसान को रियलाइज करना है, कदमों पे लाना है, तो अपने आप को बदलो। एक बार पहुंच से बाहर हो उसकी, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, उसके पीछे भागना छोड़ दो। उसको मना करके एक बार बताओ, उसको मना करके दिखाओ, फिर देखो इंसान कैसे तुम्हारे पास आता है। तो मैं तो ये सारी चीजें करनी है। तो मेरे दोस्त, अगर तुमने ये 3 गलतियां करना बंद नहीं किया तो मेरे दोस्त तुम कभी भी बेटर नहीं हो पाओगे और इस इंसान को कभी भी रियलाइज नहीं होगी उसकी गलती। तो फौरन ये 3 गलतियां करना बंद करो। नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करो, जिसमें अपनी तुम सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो और इमोशनली स्टेबल। सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम बेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बस